हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सी प्लस प्लस एंड वाई इट्स सपोर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमें अपने 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके जवाब ये है कि सी प्लस प्लस इज़ एन ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and it is also known as structural programming language। मतलब ये कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। C++ अब हम डिस्कस करेंगे कि C++ को कब, कहाँ और किसने बनाया था। C++ को अमेरिका में एक साइंसदान ने 1979 में बनाया था जिसका नाम बजरनी स्ट्रॉस्टैप है। बजरनी स्ट्रॉस ने बेल लेबोरेटरी में यूएसए में इसे बनाया था और ये बड़ी कारआमद साबित हुई थी। ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इसका अहम टॉपिक है और इसके बाद ये डेवलप हुई थी बजरनी स्ट्रॉस में एट बेल लेबोरेटरी और 1979 में इसे बनाया गया था। ये इसकी डेट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके नीचे वाले टॉपिक वाई इट सपोर्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट। जैसे हमने बताया था आपको कि ऊपर ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये ऊप्स कॉन्सेप्ट को क्यों सपोर्ट करता है, इसी वजह से हमने एक अलग सवाल बना दिया है कि वाई इट सपोर्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट। ये ऊप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट क्यों करता है। अब इसकी वजह नीचे लिखी हुई है। बिकॉज C++ इज़ ए स्ट्रक्चरल ऑफ ऑब्जेक्ट oriented program because C++ is a structure of object oriented program, so it support concept of oops। क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है इसलिए ये ऊप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। अब मैं इसे अंग्रेज़ी में बोलूँगा। बिकॉज C++ इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम सो इट सपोर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। ये 12th स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसे स्टार्ट करने से पहले C++ को स्टार्ट करने से पहले वो ये जान ले कि C++ कहाँ मेड हुआ और वो किस लेबॉर्ट्री में बना और किसने उसे बनाया। ये उसके जिस साइंसदान ने C++ को बनाया था ये उसका नाम है और ये लेबॉर्ट्री का नाम है और ये डेट है। इसके बाद हम, क्योंकि ये इसका पहला टॉपिक है, मेरी वीडियो का पहला टॉपिक है, इसलिए हम फीचर को भी इसमें ही कवर करेंगे। C++ के फीचर को भी हम इसमें ही कवर करेंगे। C++ हमें क्या क्या मुहैया करता है और इसमें क्या क्या क्लास हैं, किस किस तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, ये हम सब इसी में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन C++ provide so many features such as array, structure, class and object, constructor and destructor, inheritance, polymorphism, containership, encapsulation, sorting, query and linked list etc। C++ हमें बहुत से फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें एरी होता है और स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन के साथ साथ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, कंटेनरशिप, इनकैप्सुलेशन और सॉर्टिंग जैसे बहुत से मसाइल हैं। इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म, कंटेनरशिप, इनकैप्सुलेशन, सॉर्टिंग, क्वायर एंड लिंक्ड लिस्ट एक्स्ट्रा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ये हमें मुहैया करता है। अब नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम कि इसको क्या क्या इसकी आगे किस्में हैं और क्या क्या हैं उसमें। नंबर 1, C++ इज़ ए केस सेंसिटिव। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अपने काम को लेकर। इज़ ए केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव है। और इसका नंबर 2 है
any type of program written in small letters. C प्लस प्लस इज़ ए केस सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा संजीदा से अपने प्रोग्राम को लेता है और आज के वक्त में इसका बहुत ज़्यादा काम है। ये 12th स्टैंडर्ड में, आगे भी इसके बाद बहुत ज़्यादा काम देता है यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर 2 है एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम रिटन इन स्मॉल लेटर्स। किसी भी किस्म का प्रोग्राम जो हम लिखते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। किसी भी टाइप का प्रोग्राम, एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम रिटन लिखा जाता है इन स्मॉल लेटर्स में, छोटे अल्फाज में किसी भी टाइप का प्रोग्राम लिखा गया है। अब CPP इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ C++। CPP एक्सटेंशन ऑफ C++, यानी CPP C++ की एक्सटेंशन है। आगे एग्जीक्यूटिंग ऑफ प्रोग्रामिंग टू Ctrl प्लस F9। एग्जीक्यूटिंग ऑफ प्रोग्रामिंग में कंट्रोल प्लस F9, अगर हमने एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को तो हम कंट्रोल प्लस F9 पुश करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस F9 हम दबाएंगे और इसे कंट्रोल करने के लिए आल्ट प्लस F9 भी हम दबा सकते हैं। अब इसका साइंटैक्स और इसका जो स्ट्रक्चर C++ का कैसे हम स्टार्ट करें इसे, इसके लिए साइंटैक्स और स्ट्रक्चर के लिए C++ इसमें हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। इसके अलावा आईओस्ट्रीम हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टर के तौर पे काम करता है। इसे इसलिए हेडर फाइल के बिल्कुल सबसे पहले हैश लिखा जाता है, हैश इंक्लूड, ये साइन लगाए जाते हैं। आईओस्ट्रीम एक हेडर फाइल के तौर पे काम किया जाता है। उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h लिखा जाता है। conio.h दो किस्म के होते हैं, ये क्लियर स्क्रीन करने के लिए और get.ch करने के लिए conio.h इस्तेमाल होता है। इसके बाद void man स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग डायरेक्टर और प्रोग्रामिंग। void man जो है वो स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग डायरेक्टर के तौर पे काम करता है, void man हम लिखते हैं। इसके बाद ओपन, ये नो रिटर्न टाइप है, ये ओपन बॉडी हम लगाते हैं, ये एक नो रिटर्न टाइप है। इसके बाद कोई यानी ये नो रिटर्न टाइप है, ये प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले लिखी जाती है। अगर हम क्लियर स्क्रीन करना चाहें तो क्लियर स्क्रीन भी कर सकते हैं, और स्टेटमेंट और get.ch करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही ये काम करता है। प्री डिफाइंड फंक्शन, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। उसके बाद हमने ये इधर क्लोज बॉडी का साइन लगा दिया है, क्लोज बॉडी से ये फंक्शन क्लोज हो जाता है। इसमें बहुत अहम है, चंद चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, जैसे कि हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। C++ इज़ ए केस सेंसिटिव, एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम रिटन इन स्मॉल लेटर। CPP इज़ एन एग्जीक्यूशन ऑफ C++, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग टू कंट्रोल प्लस F9, आल्ट प्लस F9, साइंटैक्स और स्ट्रक्चर ऑफ C++, ये सब बहुत ज़्यादा अहम है। हैश इंक्लूड, ये फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम एक हेडर फाइल के तौर पे काम करता है। हैश नो रिटर्न टाइप है, और इसके अलावा ये ओपन बॉडी का साइन भी इधर आपको नज़र आ रहा होगा, ये लगाया जाता है। नो रिटर्न टाइप के बाद ओपन बॉडी लगाई जाती है। और इसके बाद अब हम पीछे एक बार दोबारा रिवाइज कर लें कि अहम चीज़ें जो हैं, ये अहम टॉपिक है, 14 मार्क्स का आता है C++, और ये ऊप्स कॉन्सेप्ट को क्यों सपोर्ट करता है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे भी काम करती है। और इसको बजर्नी स्ट्रॉप्स ने बनाया था बेल लेबॉर्ट्री में एट 1979 में, अमेरिका में बनाया था। वाइज, और ये क्यों स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, इस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो इट सपोर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, फीचर ऑफ C++ provide so many features such as array structure and
ये है हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, कंटेनरशिप, इनकैप्सुलेशन, सॉर्टिंग, क्वायर एंड लिंक्ड लिस्ट एक्स्ट्रा। ऐसी बहुत सी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। ये C++ का आपको नज़र आ रहा होगा।